इतनी बार क्या होता है कि कोई लड़का किसी लड़की को काफ़ी पसंद करता है और उससे अप्रोच करता है, पर वो लड़की को अपना बना नहीं पाता है और वो सोचता रह जाता है कि आखिर वो लड़की उससे पसंद क्यों नहीं कर रही है, आखिर उसके अंदर क्या कमी है। पर उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि उसके एटीट्यूड में ही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लड़की उसे पसंद नहीं कर रही है या उसके प्रति आकर्षण महसूस नहीं कर रही है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए आपको किस टाइप का, किस तरह का सही तरीके का एटीट्यूड रखना होगा। आप सही एटीट्यूड रखोगे तो आपके लिए लड़कियों को अपने प्रति आकर्षित करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैक्सिमम लड़के अगर किसी लड़की को पसंद करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि लड़की काफ़ी खूबसूरत है, लड़की काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लड़की ही उनके लिए सब कुछ है, और अगर वो लड़की उनके लाइफ में आ जाए तो वो बहुत लकी महसूस करेंगे। तो ये एक रॉन्ग टाइप का एटीट्यूड है। आपको जो सही एटीट्यूड रखना है वो ये है कि मैं एक हाई वैल्यू इंसान हूँ, मैं काफ़ी स्पेशल और इम्पोर्टेंट इंसान हूँ, और अगर कोई लड़की मेरी लाइफ में आएगी तो लड़की काफ़ी लकी होगी, क्योंकि कोई लड़की अगर मुझे पाएगी तो वो काफ़ी खुशनसीब ही होगी। तो आपको ये सोचना है और ये सोचने से आपका चांस लड़कियों के प्रति काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दूसरा रॉन्ग एटीट्यूड लड़के ये रखते हैं कि वो सोचते हैं कि दुनिया में सुंदर लड़कियां बहुत कम है और उनके सामने जो लड़की है वही सब कुछ है। अगर वो लड़की उन्हें नहीं मिलेगी तो फिर कोई और सुंदर लड़की उन्हें नहीं मिलेगी, और जो सामने है वही इकलौती सुंदर लड़की है पूरी दुनिया में, और उसको पाना ही उनकी लाइफ का मकसद है। और वो ये सोचते हैं कि अगर इस लड़की ने मुझे मना कर दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको सही एटीट्यूड ये रखना है कि दुनिया में बहुत सुंदर लड़कियां और बहुत अच्छी लड़कियां बहुत सारी मिल जाएंगी, और अगर एक लड़की ने मुझे मना कर दिया तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और लड़कियां मिल जाएंगी। तो एक लड़की के रिजेक्शन से मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर मुझे कोई एक लड़की पसंद नहीं करती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पसंद करने वाली और भी बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, और दुनिया में अच्छी लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तो अगर आप ये एटीट्यूड रखोगे तो फिर आपके अंदर काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी, और फिर आप लड़कियों के अप्रोच करने में घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं, और आपको रिजेक्शन का डर भी नहीं लगेगा। फिर आप निडर होकर लड़कियों को अप्रोच कर सकते हैं और उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। अगला रॉन्ग एटीट्यूड लड़के ये रखते हैं कि वो सोचते हैं कि लड़की बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर है, और मुझे ये चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पे, तो मुझे इसका पीछा करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं इसका पीछा करूँगा उतना ही ज़्यादा मुझे पसंद करेगी और तब ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। पर ये बहुत रॉन्ग एटीट्यूड है। जो सही एटीट्यूड है वो ये है कि आप ये सोचें कि आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप काफ़ी स्पेशल है, और आपको किसी लड़की को चेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप इतने इम्पोर्टेंट है कि लड़कियों को ही आपको चेस करना चाहिए। आपको किसी लड़की के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई लड़की आपको पसंद करेगी तो वो खुद आपके पीछे आएगी, आपको उसके पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट लोग का पीछा लेस इम्पोर्टेंट लोग करते हैं। अगर आप किसी लड़की का पीछा करोगे इसका मतलब है कि आप उससे कमतर हो। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको ऐसा सोचना है कि आप काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप काफ़ी अच्छे हैं, और लड़कियों को आपका पीछा करना चाहिए। तो आप अगर ये सही एटीट्यूड रखोगे तो आपके लिए लड़कियों को आकर्षित करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगला रॉन्ग एटीट्यूड लड़के ये रखते हैं कि वो सोचते हैं कि लड़की तो मुझ में इंटरेस्ट ले नहीं रही है, पर मैं उसके पीछे भागूंगा और मैं उसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाऊंगा तो शायद मुझे पसंद करना शुरू कर देगी। और वो सोचते हैं कि भले ही लड़की को इंटरेस्ट शुरू में नहीं है, लेकिन मैं बार बार उसे अपने प्यार का इजहार करूंगा और ये दिखाऊंगा कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो शायद वो मुझे प्यार करना शुरू कर देगी और मेरी बन जाएगी। पर ये एक गलत स्टेप है। अगर आप लड़की के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो तो फिर आपको समझना चाहिए कि लड़की आपको कम प्यार दिखाएगी और उसका आकर्षण आप में कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ये सोचना है कि मैं किसी लड़की को पसंद करूँगा, लेकिन उसे अपना प्यार बहुत नहीं दिखाऊँगा, और मैं उस लड़की को उतना ही प्यार करूँगा जितना कि वो मुझे प्यार करेगी। अगर उसका इंटरेस्ट मेरे में नहीं है तो मेरा इंटरेस्ट भी उस लड़की में नहीं होगा। अगर कोई लड़की मुझ में कम इंटरेस्टेड है तो मुझे भी उसमें कम इंटरेस्ट दिखाना होगा। तो अगर आप कभी लड़की को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी भी ये गलती मत करें कि आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं और उसको आप में इंटरेस्ट कम हो। बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि कोई ख़ास लड़की है जो उनकी ड्रीम गर्ल है, और उसका पीछा करना, उसे पाने की कोशिश करना ही उनकी लाइफ का पर्पस है, और उनका इंटरेस्ट किसी और लड़की में नहीं होता है।
वो सोच लेते हैं कि बस यही लड़की मुझे चाहिए, यही मुझे अपने गर्लफ्रेंड के तौर पे चाहिए और किसी लड़की में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरी लाइफ़ ख़त्म हो जाएगी, मेरा सब कुछ लूट जाएगा और मुझे किसी और लड़की में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहेगा। पर ये एक रॉन्ग एटीट्यूड है, आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप एक लड़की के ऊपर में ही ऑब्सेस्ड हैं, तो हो सकता है कि आपको वो पसंद ना करे और फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आपको ऐसा सोचना है कि मेरा इंटरेस्ट किसी एक ख़ास लड़की में नहीं होगा, बल्कि मैं मल्टीपल लड़कियों को अप्रोच करूँगा और जो भी लड़की मुझे पसंद करेगी, वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको रिजेक्शन का डर नहीं लगेगा और अगर एक लड़की ने आपको पसंद नहीं किया, तो आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो किसी एक लड़की के प्रति ऑब्सेस्ड होना और उसका ही पीछा करना और रिजेक्शन के बाद दिल टूट जाना, बहुत निराश हो जाना, ये गलत तरीका है। क्योंकि आवश्यक नहीं है कि जिसको आप पसंद करते हैं वो भी आपको पसंद करे। हर इंसान की अलग चॉइस होती है, हर इंसान का अलग माइंडसेट होता है। तो आप एक समय में अगर आप सिंगल हैं तो मल्टीपल लड़कियों को अप्रोच करें और देखें जिससे भी आपका रिश्ता अच्छा चलता है उसको आप एक्सप्लोर करें। फिर इससे क्या होगा कि आपको रिजेक्शन का डर नहीं होगा। ये आपके मन की खुशी के लिए भी और मेंटल पीस के लिए भी ज़्यादा अच्छी बात होगी। एक अगला रॉन्ग एटीट्यूड लड़कों का ये होता है कि अगर किसी लड़की को वो पसंद करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं बस इस लड़की में ही इंटरेस्टेड हूँ और मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं दिन रात उससे बात करूँगा, उससे मिलने की कोशिश करूँगा और उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाता रहूँगा और सारे काम को छोड़ छाड़ के यही लड़की मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है। पर यह काफ़ी गलत एटीट्यूड है। इससे क्या होता है कि लड़की को सिग्नल जाता है कि आपके पास कोई ख़ास काम है नहीं करने को, आपके लाइफ में कोई ख़ास गोल भी नहीं है, आप काफ़ी खाली बैठे हो और इसी लड़की के पीछे अपना समय बिता रहे हो और ऐसा सोचने के बाद लड़की का इंटरेस्ट भी आप में काफ़ी कम हो जाता है। तो आपको सही एटीट्यूड ये रखना है कि आपको ऐसा सोचना है कि मैं लाइफ में बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है करने को और मेरे पास किसी लड़की के लिए काफ़ी कम समय है। तो जो भी थोड़ा सा कम समय है उसमें मैं समय निकाल के उस लड़की से कम्युनिकेट करूँगा, मिलूँगा या उसको मैसेज करूँगा। पर मैं अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ और मेरे पास समय की काफ़ी कमी है। अगर आप ये सोचोगे तो आपके लिए लड़की को अट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि लड़कियां भी ऐसी लड़कों को पसंद करती हैं जो लाइफ में काफ़ी बिजी होते हैं, जिनके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है करने के लिए और उनके लिए लड़कियां टॉप प्रायोरिटी कभी नहीं होती हैं। तो ये सारे राइट एटीट्यूड्स का इस्तेमाल करके आप अपने माइंडसेट को ज़्यादा सही कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ लड़कियों को अप्रोच करके किसी खास लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोज़ बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।